आज से लगभग 150 साल पहले ब्रिटिश राज के दौरान पंजाब के इलाके में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। मजदूर खुदाई कर रहे थे। तभी उन्हें जमीन के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। वहां बनी बनाई पकी हुई लाल ईंटों का एक बड़ा भंडार था। इंजीनियर्स खुश थे। उन्हें लगा कि मुफ्त की ईंटें मिल गई हैं। उन्होंने हजारों ईंटें उखाड़ी और उनसे रेलवे ट्रैक का आधार बना दिया। लेकिन उन ईंटों पर कुछ अजीब से निशान थे। कुछ ऐसी भाषा लिखी थी जिसे कोई पढ़ नहीं पा रहा था। वो लोग नहीं जानते थे कि वो ईंटें किसी मामूली जगह की नहीं थीं, बल्कि वो ईंटें एक ऐसी दुनिया की आखिरी गवाह थीं जिसे वक्त ने अपनी चादर के नीचे दबा दिया था। एक ऐसी दुनिया जहां के लोग आज से लगभग 4500 साल पहले भी स्मार्ट सिटी में रहते थे। ये कहानी है हड़प्पा सभ्यता की। एक ऐसी खोज जिसने रातों रात भारत का इतिहास बदल दिया और साबित कर दिया कि जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग कबीलों में भटक रहे थे, तब हमारे पूर्वज ऊंची इमारतों और चौड़ी सड़कों के बीच एक आलीशान जिंदगी जी रहे थे। लेकिन फिर ये पूरी सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? कोई युद्ध नहीं, कोई राज्य नहीं, बस सन्नाटा। आज की इस विशेष वीडियो में हम उस खामोश मलबे के अंदर झांकेंगे और ढूंढेंगे उन सवालों के जवाब जो सदियों से इस मिट्टी में दफन हैं। साल 1921 भारतीय इतिहास के लिए एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जब राय बहादुर दयाराम साहनी और उनके बाद राखलदास बनर्जी ने जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई शुरू की, तो जो नजारा सामने आया उसने इतिहासकारों के होश उड़ा दिए। अब तक माना जाता था कि भारत की सभ्यता सिर्फ 2500 से 3000 साल पुरानी है, लेकिन इस खोज ने हमें मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। सिंधु नदी और लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के किनारे बसा यह साम्राज्य आज के पाकिस्तान से लेकर भारत के गुजरात, हरियाणा और राजस्थान तक फैला हुआ था। भारत का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर यानी आज के कई देशों से भी बड़ा है। हैरानी की बात यह थी कि यहाँ सिर्फ एक या दो शहर नहीं थे। खुदाई में अब तक 1000 से ज्यादा बस्तियां खोजी जा चुकी हैं। ये लोग कौन थे, कहां से आए थे, कुछ पता नहीं। पुराने शोध कहते थे कि ये बाहर से आए थे, लेकिन आज की मॉडर्न जेनेटिक स्टडी और राखी गढ़ी में मिले अवशेष बताते हैं कि ये लोग यहीं की मिट्टी की पैदावार थे। ये हम ही थे। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने दुनिया को सभ्यता का पहला पाठ पढ़ाया। अब कल्पना कीजिए कि आप 2600 ईसा पूर्व के एक शहर में घूम रहे हैं। आप क्या देखेंगे? टूटी फूटी झोपड़ियां? बिल्कुल नहीं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी माहिर आर्किटेक्ट ने पेंसिल और स्केल लेकर इसका नक्शा बनाया हो। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। आज जिसे हम ग्रिड सिस्टम कहते हैं और चंडीगढ़ जैसे शहरों में देखते हैं, ये हजारों साल पहले हमारे यहाँ आम बात थी। लेकिन असली जादू तो उनके घरों के अंदर था। हर घर में एक आंगन था, रसोई थी और लगभग हर घर में अपना एक प्राइवेट बाथरूम था। सोचिए, 4500 साल पहले लोग फ्लश टॉयलेट जैसा सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी नालियां आज के कई आधुनिक भारतीय शहरों से भी बेहतर थीं। नालियां ईंटों से ढकी हुई थीं और उनके बीच बीच में मैन होल बनाए गए थे ताकि कचरा साफ किया जा सके। ये लोग स्वच्छता यानी हाइजीन को लेकर इतने सख्त थे कि सड़कों पर एक तिनका भी फेंकना शायद अपराध माना जाता था। और वहां का ग्रेट बाथ, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, इसे इस तरह से बनाया गया था कि पानी का एक कतरा भी बाहर न रिस सके। इसके लिए प्राकृतिक तारकोल यानी बिटुमेन की कोटिंग की गई थी। अक्सर जब हम प्राचीन सभ्यताओं की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में युद्ध और खून खराबा आता है, लेकिन हड़प्पा की खुदाई में ऐसा कुछ नहीं मिला। वहां मुहरें मिली, गहने मिले, बर्तन मिले, खिलौने मिले, लेकिन युद्ध के हथियार लगभग ना के बराबर थे। कोई बड़ा महल नहीं मिला जहां से कोई राजा हुक्म चलाता हो। ये लोग माहिर व्यापारी थे। लोथल में मिला दुनिया का पहला डॉकयार्ड इसका प्रमाण है। इनके जहाज मेसोपोटामिया तक जाते थे, जहां इन्हें मेलुहा के लोग कहा जाता था। ये लोग हाथी दांत की चीजें, कीमती पत्थर, मसाले और सूती कपड़ा बेचते थे।
दुनिया को कपास की खेती और कपड़ा बनाना सबसे पहले इसी सभ्यता ने सिखाया था। डांसिंग गर्ल की मूर्ति और पशुपति शिव की मुहर हमें बताती है कि ये लोग कला और अध्यात्म के भी शौकीन थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहेली उनकी लिपि है। पत्थरों पर खुदे वो निशान आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज तक कोई उन्हें पढ़ नहीं पाया। अगर हम उन्हें पढ़ लें तो शायद हमें पता चले कि वो लोग अपनी कहानियां कैसे लिखते थे। सवाल ये है कि इतनी महान और अनुशासित सभ्यता फिर अचानक खत्म कैसे हो गई। ना युद्ध हुआ, ना नरसंहार। असली विलेन था प्रकृति। मॉनसून बदला, नदियां सूख गईं और सरस्वती लुप्त हो गईं। खेत बंजर हुए, व्यापार रुका और लोग धीरे धीरे बिखर गए। लोग लड़कर नहीं मरे, वो हार कर बिखर गए। वो गंगा यमुना की ओर चले गए और उनके भव्य शहर मिट्टी में दब गए। भले ही हड़प्पा के शहर खंडहर बन गए हों, लेकिन उनकी आत्मा आज भी जिंदा है। स्वास्तिक, नमस्ते, सिंदूर और बैलगाड़ी, ये सब उसी सभ्यता से आए हैं। हम उन्हीं की संतानें हैं। हमारा डीएनए आज भी उन ईंटों की यादें अपने भीतर समेटे हुए है। सिंधु घाटी सभ्यता हमें सिखाती है कि उन्नति का मतलब सिर्फ बड़ी इमारतें नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ मिलकर जीना होता है। अगर आपको अपने पूर्वजों की ये अनकही दास्तान पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या हम कभी उनकी लिपि पढ़ पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐतिहासिक सफर पर। तब तक के लिए जय हिंद।